हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस ट्यूटोरियल में। एवरीवन, आज का जो विषय है चर्चित स्थलों पर हम लोग बात करेंगे और ये सेगमेंट करंट अफेयर से आप जोड़कर देख सकते हैं। ओके, ये जो रिसोर्स है घटना चक्र करंट अफेयर 2024 के क्विज वाले मैगजीन के सेगमेंट से लिया गया है। दृष्टि 2024 करंट अफेयर और क्विज करंट अफेयर 2024 जो कि दोनों मैगजीन घटना चक्र की हैं, उन दोनों मैगजीन के रिसोर्स से यहाँ पर जो सेगमेंट हैं वो इकट्ठा किए गए हैं। आई होप सो कि आप इसको काफी एंजॉय करेंगे, काफी रिलेवेंट वीडियो होगा फॉर द एग्जामिनेशंस जो भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट तथ्यों पे ही बस यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया है? अगर आप डेली का करंट अफेयर एनालिसिस मेरा देखते हैं तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट करा दिया था, लेकिन यहाँ पर भी है। राइट आंसर है जापान। ओके, राइट आंसर है जापान। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया है दिसंबर 2023 में। कहां पर? जापान में। इस संयंत्र का नाम है JT16SA। ये नाम प्लीज आप याद रखना, हालांकि मैं इसको नोट डाउन कर दे रहा हूं, लेकिन ये नाम प्लीज आप याद रखना। ओके, JT16SA ये नाम है इस संयंत्र का। कहां पर अवस्थित है? जापान में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र बनाया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में कहां पर विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल शुरू किया गया है? राइट आंसर है गुरुग्राम। ओके, विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल शुरू किया गया है। ओके, विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में शुरू किया गया है दिसंबर 2023 में। इस हॉस्पिटल का नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। ये नाम प्लीज याद रखना, इसको भी मैंने करंट अफेयर में ऑलरेडी करा दिया है, कवर करा दिया है। नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। ये विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में कहां पर देश के सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा का भुवनेश्वर। देश के सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन दिसंबर 2023 में किया गया। कहां? कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर। किसके द्वारा? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। यह केंद्र देश के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया है। प्लीज ये भी सेगमेंट आप याद रखना। संबंधित जो निशानेबाज हैं अभिनव बिंद्रा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति विशेष है, इनको भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चापर सेवा यानी हेवी सेवा का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है बटेश्वर। ओके, बटेश्वर मेला यूपी में कहां पर आयोजित किया जाता है? तो ये भी आप याद रखना, आगरा। ये भी आप याद रखना, आगरा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर चापर सेवा है, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा होने वाली है। आई होप सो कि इस बार को जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है करंट अफेयर के तथ्य से ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो सकता है, थोड़ा सा उसको ध्यान देना। उद्घाटन इसका 25 दिसंबर 2023 को किया गया। उद्घाटनकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उद्घाटन स्थल बटेश्वर, आगरा। ओके, यहाँ पर पशु मेला भी आयोजित किया जाता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। यह सेवा संचालित बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक। ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो सेवा संचालित होगी किन से किन के बीच के ये मध्य की दूरी को तय किया जाएगा? तो बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जनवरी 2024 में छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है तमिलनाडु। जो छठा खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसका प्रतीक चिन्ह जर्सी शुभंकर, मशाल और शीर्षक गीत लॉन्च 22 दिसंबर 2023 के मध्य किया गया। लॉन्चकर्ता युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। लॉन्च स्थल चेन्नई है। आधिकारिक शुभंकर बिरमगई वेलू नाचियार। ये नाम प्लीज याद रखना।
वीरंगई वेलु नाचियार, ये आधिकारिक शुभंकर सेंटेंस है। यह संस्करण आयोजित होगा 19 से 31 जनवरी 2024 के मध्य। ओके, मेजबान राज्य होगा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? सो राइट आंसर है तेलंगाना। काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको भी करंट अफेयर में करा दिया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड जो मंदिर है, इसका अनावरण नवंबर 2023 में किया गया। यह बनाया गया है तेलंगाना के सिद्धिपेट जिले के बुरुगुप्पली में। यह मंदिर विस्तारित है 400 वर्ग फीट क्षेत्र में। ओके, इसका पैरामीटर भी आप प्लीज याद रखना, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? विश्व का पहला 3D प्रिंटेड, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ये मंदिर है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां पर है? तो बेंगलोर में है, ये भी आप याद रखना। उसका जो अनावरण है वो जो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव जी हैं उन्होंने किया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहां से स्थापित किया जाएगा? सो सहारनपुर में। जो शाकुंभरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है वो कहां पर है? सो याद रखना सहारनपुर में। ओके, और भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया गया है? सहारनपुर में किया गया है। घोषणा नवंबर 2023 के मध्य किया गया, निर्मित किया जाएगा IIT रुड़की परिसर में, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 नवंबर 2023 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारटोरी ने कहां हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? सो राइट आंसर है पासीघाट। ओके, हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय पे बात करें तो 29 नवंबर 2023 को उद्घाटन किया गया पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। उद्घाटनकर्ता अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी। संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है द्वितीय विश्व युद्ध में इस सीमावर्ती राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हुए हवाई जहाज के कुछ हिस्सों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? सो राइट आंसर है लद्दाख। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य पे बात करें तो शीघ्र स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। जानकारी प्रदत्त 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा दिया गया। अभ्यारण्य की स्थापना की जाएगी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से। विशेष तथ्य क्या है? यह जानकारी जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की स्थापना की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर लद्दाख प्राइड प्रदर्शनी उद्घाटन के अवसर पर दिया है। देखिए यहाँ पर एक और तथ्य निकल के बाहर आया, इसको भी याद रखना कि 2023 में जो लद्दाख है, लद्दाख का ठीक है कौन सा वर्षगांठ था? चौथा। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, तो 2024 में कौन सा होगा? सो 5वां। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। उड़ीसा अनुसंधान केंद्र के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ओके, सो इस केंद्र की स्थापना भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से की गई है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और इसमें कौन सा सही नहीं चूज करना था? तो ये राइट आंसर होगा। बाकी 3 तथ्य जो राइट है उसको देख लेते हैं। 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। बिल्कुल उड़ीसा और भुवनेश्वर दोनों सेंटेंस पता है तो ये इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है, बस याद रखना उड़ीसा के भुवनेश्वर में उड़ीसा अनुसंधान केंद्र। ओके, उन्होंने इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के राज्यपाल के साथ किया। इंपॉर्टेंट तथ्य है, इस केंद्र का उद्देश्य उड़ीसा के इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज के विविध और सूक्ष्म आयामों का पता लगाने हेतु नवीन ज्ञान वाले ढांचे का विकास करना है इसका मोटिव। ओके, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखना। चलिए उड़ीसा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो जो उद्घाटन तिथि है 26 नवंबर 2023 है। उद्घाटन किया किसने? सो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के साथ। जो उद्घाटन स्थल था भुवनेश्वर था, इसका प्लीज आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2023 को किसने उड़ीसा स्थित
बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन में 3 नई मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सो राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की राष्ट्रपति है तत्कालीन। सो बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस स्टेशन में 3 नई मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया 21 नवंबर 2023 को। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया रायंगरपुर डाक डिवीजन का। ओके, राष्ट्रपति ने जारी किया रायंगरपुर डाक डिवीजन का स्मारक विशेष कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और सौर संयंत्र का अनावरण किस देश में किया गया है? सो राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट और सौर संयंत्र का अनावरण 21 नवंबर 2023 को किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। ओके, याद रखना G28 का जो आयोजन हुआ था वो भी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में किया। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, याद रखना, क्योंकि भी G28 भी करंट का ही पार्ट भी बना हुआ है। ठीक है, आयोजनकर्ता अबू धाबी के उप शासक शेख हज्जा बिन जायद अल नहयान द्वारा। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 1 नवंबर 2023 को किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सो राइट आंसर है वानखेड़े स्टेडियम। सचिन की प्रतिमा का अनावरण की बात करें तो 1 नवंबर 2023 को किया गया। अनावरण स्थल वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। ओके, प्रतिमा का अनावरण किया गया भारत श्रीलंका के मध्य होने वाले मैच में एक दिन पहले। अनावरणकर्ता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, किसका अनावरण किया गया है, किसके मूर्ति का? सो सचिन तेंदुलकर का, वो भारत रत्न से पुरस्कृत व्यक्ति विशेष हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा किया गया है। कहां? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ओके, चलिए कुछ रिलेवेंट यहां पर स्टैटिक तथ्य हैं। सचिन तेंदुलकर का नाम सर्वाधिक 200 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड है। सर्वाधिक टेस्ट शतक जो कि 51 का रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर के नाम। तो ये दोनों थोड़ा सा आप याद रखना, हालांकि उनके बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि अब बाकी प्लेयरों के द्वारा तोड़े जा चुके हैं, लेकिन ये दोनों याद रखना है कि 200 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड है अभी तक का, और सर्वाधिक टेस्ट शतक जो कि अभी तक 51 शतक इन्होंने टेस्ट मैच में लगाया है। तो थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन था, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जीता है? सो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट हो जाता है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन, देखिए अंतर्देशीय का मतलब क्या है? जो हमारे देश का भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो भी झील, जलाशय, तालाब, ओके, नदियां हैं, उनके अंदर मछली पालन, मत्स्य पालन की बात की जा रही है, अंतर्देशीय। ओके, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। उसमें यूपी पहले नंबर पे आया है नवंबर 2023 में। किस श्रेणी में? अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में। यह पुरस्कार दिया गया है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में। तो थोड़ा सा ये भी आप नोट डाउन रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में कोलकाता में स्थित पश्चिम बंगाल के राजभवन के प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया? ओके, सो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। ओके, सो सिंहासन कक्ष का नाम परिवर्तन पे बात करें तो अक्टूबर 2023 में परिवर्तन नाम रखा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में। परिवर्तन नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष है। सिंहासन कक्ष स्थित है कोलकाता स्थित पश्चिम बंगाल के राजभवन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे लंबा पुल दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है? सो राइट आंसर है मयूराक्षी नदी। राइट आंसर है मयूराक्षी नदी। ओके, झारखंड का जो सबसे लंबा पुल है, उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया। पुल का नाम है शिबू सोरेन सेतु, प्रस्तावित नाम है शिबू सोरेन सेतु। उद्घाटनकर्ता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है, यह पुल निर्मित किया गया है मयूराक्षी नदी पर। ओके, कहां? दुमका जिले में। पुल की लंबाई कितनी है? 2.34 किमी। ओके, पुल का जो निर्माण लागत अनुमानित है राशि वह 200 करोड़ रुपए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश के किस जिले में भीषण ट्रेन हादसा हुआ था? सो राइट आंसर है अनंतपुर। ओके, सॉरी विजयनगरम राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसा हुआ था। ट्रेन हादसा 29 अक्टूबर 2023 को हुआ था। कहां? विजयनगरम जिले के हावड़ा चेन्नई रूट पर, जहां पे टोटल 3 ट्रेनों का आपस में
टकराव हुआ था। कुछ स्टैटिक यहाँ पोर्शन है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एवं सीईओ जया वर्मा सिन्हा बनी है, यह आप याद रखना। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एवं सीईओ जया वर्मा सिन्हा, ये मैंने ऑलरेडी करंट में करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया जाएगा? सो राइट आंसर है ब्रिटेन। विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो सुरक्षा संस्थान है ब्रिटेन में होगा। इस संबंध में घोषणा 26 अक्टूबर 2023 को हुआ। घोषणाकर्ता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1973 में भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया था, कहां पर? सो कोझिकोड में। ओके, याद रखना, भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहां पे खोला गया था? कोझिकोड में। ओके, चलिए, भारत का पहला जो महिला पुलिस स्टेशन है वो 50 वर्ष पूरे किए हैं। 23 अक्टूबर 2023 को नाम कोझिकोड सिटी नविता पुलिस स्टेशन, उद्घाटन हुआ था 23 अक्टूबर 1973 को उद्घाटन किया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने। पहली सब इंस्पेक्टर एम पद्मिनी अम्मा थी। विशेष तथ्य क्या था? यह एशिया का पहला महिला पुलिस स्टेशन भी है, तो थोड़ा सा स्टैटिक में भी आप इसको रख सकते हैं। और भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी हैं। भोपाल मध्य प्रदेश स्थित महिला थाना अक्टूबर 2023 में देश का पहला आईएसओ सर्टिफाइड महिला थाना बना था। तो यहां से भी कंटेंट आपसे पूछे जा सकते हैं जीके के तथ्य पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सो यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, यह मेडिकल कॉलेज दीमापुर में बनाया गया है, रॉन्ग है। बाकी तथ्यों को जान लेते हैं। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन 14 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया था। इस नए मेडिकल कॉलेज का नाम नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च है। यह मेडिकल कॉलेज नागालैंड विश्वविद्यालय से संबद्ध है। ओके, सो नागालैंड का जो पहला मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, कहां पर है? कोहिमा में। ओके, कोहिमा में है। उद्घाटन 14 अक्टूबर 2023 को किया गया। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया है। मेडिकल कॉलेज का नाम है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। ओके, यह संबंध है नागालैंड विश्वविद्यालय से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ किया गया है, कहां पर? सो पंचमढ़ी, याद रखना, पंचमढ़ी। ओके, सो भारत का पहला जो जैव विविधता अनुसंधान सिल्क टेक पार्क मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में किया गया, जो शुभारंभ किया गया 4 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। सो थोड़ा सा आप याद रखना। और जो शुभारंभ करता है कुटीर एवं ग्रामोद्योग स्वतंत्र प्रभार वन राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? सो राइट आंसर है त्रिपुरा। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला जो चौथा राज्य त्रिपुरा है, 27 सितंबर 2023 को डिक्लेयर हुआ। ई कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह द्वारा सचिवालय में किया गया। उद्देश्य क्या है? राज्य में डिजिटल व्यवस्था विकसित करना है। पेपरलेस की बातें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। जो लाभ है, कार्यालय 100% कागज रहित होगा, यानी जो फिजिकल पेपर होते हैं उनकी अनुपस्थिति होगी। सारे के सारे काम ऑनलाइन, ठीक है, किए जाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में शिलान्यास किए गए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, यह स्टेडियम सिगरा में बनाया जाएगा, रॉन्ग है। राइट है, 13 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का वाराणसी में शिलान्यास किया, ठीक है। और इस स्टेडियम का निर्माण लागत राशि जो है 450 करोड़ रुपए है। इस स्टेडियम का वास्तु जो कला है भगवान शिव से प्रेरित है, ठीक है। और इसका जो शिलान्यास है 23 सितंबर 2023 को किया गया। शिलान्यास करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कहां? वाराणसी में, ठीक है। वह स्टेडियम निर्माण सो गांजरी राजा तालाब में, याद रखना ये जगह, प्लीज आप याद रखना, राजा तालाब। ओके, गांजरी, जो राजा तालाब के गांजरी में। निर्माण लागत राशि 450 करोड़ है। यह विस्तारित होगा 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में। इस स्टेडियम का वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरित है। स्टेडियम की जो क्षमता है वह 30,000 दर्शकों की होने वाली है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी नई दिल्ली के किस अस्पताल में खोली गई है? सो राइट आंसर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल। ओके, सो ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी खोली गई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में। उद्घाटन 17 सितंबर 2023 को हुआ। उद्घाटन समारोह की अगुवाई जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर अजय शुक्ला के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहां से हमें सही तथ्य को चूज करना है। भारत के लद्दाख स्थित न्योमा में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू हवाई क्षेत्र एयरबेस का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा किया जा रहा है। यह एयरबेस चीन की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परियोजना हेतु लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। ओके, सो राइट आंसर है 1, 2, 3, तीनों राइट इंफॉर्मेशन है। ओके, चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। सो 12 सितंबर 2023 को सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार तथा वहां के निवासियों के जीवन को आसान बनाने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 90 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस क्रम में 12 सितंबर को रक्षा मंत्री द्वारा पूर्वी लद्दाख के न्योमा में एयरबेस की आधारशिला रखी गई है। याद रखना, लद्दाख के न्योमा याद रखना। सड़क सीमा संगठन ने लद्दाख स्थित न्योमा में विश्व के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र, विश्व का सबसे ऊंचा एयरबेस है। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, प्लीज आप इसको याद रखना। विश्व का सबसे ऊंचा एयरबेस है कहां पर? न्योमा कहां पे है? लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सितंबर 2023 में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। आप याद रखना तथ्य काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको करंट में भी वन लाइनर में भी करा चुका है इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। सो उधमपुर जो रेलवे स्टेशन है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। सितंबर 2023 को यह घोषित हुआ। परिवर्तित नाम का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 16 सितंबर 2023 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में कौन सा भारत का 54वां यानी 54 बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व बन गया है? सो राइट आंसर है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। याद रखना, 2 क्षेत्रों को मिलाकर इसका अनावरण किया गया है, प्लीज आप स्पेशली याद रखना। इसको मैंने करंट अफेयर में भी करा दिया है। ओके, भारत का 54वां जो बाघ अभ्यारण्य है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य रखा गया सितंबर 2023 में। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य का यह 7वां बाघ अभ्यारण्य है जो कि 1414 वर्ग किमी में फैला हुआ है। बफर जोन 925.12 वर्ग किमी का रहेगा। ओके, इसमें शामिल होंगे नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य। याद रखना इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है। ये मैंने काफी इंपॉर्टेंट में कराया था करंट अफेयर में। ओके, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर का यह क्षेत्र हो। यह विस्तारित है मध्य प्रदेश के सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर जिले में। ओके, तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखना, मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ स्टैटिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2022 की जनगणना में बाघ राज्य का दर्जा बरकरार रखा है। ठीक है, और राज्यों में बाघों की जो संख्या है वर्ष 2018 में 526 से बढ़कर 2022 में 785 हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आंध्र प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? सो राइट आंसर है विजयनगरम। याद रखना, विजयनगरम। ये भी नाम परिवर्तन के लिए भी जाना गया था, काफी मुद्दे भी इस पे उठाए गए थे। आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का आधारशिला 25 अगस्त 2023 को रखा गया। ओके, सो विजयनगरम जिले के सालुरु में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सो यह स्कूल केरल सरकार और भारतीय विद्या भवन के सहयोग से बनाया गया है। रॉन्ग स्टेटमेंट है जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर है। राइट क्या क्या इंफॉर्मेशन है? 22 अगस्त 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पहले एआई स्कूल का उद्घाटन किया है। याद रखना, पहले एआई स्कूल का यह स्कूल केरल के तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है। ओके, इस एआई स्कूल का नाम शांतिगिरी
विद्या भवन है, शांतिगिरी विद्या भवन है। भारत का पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है खोला गया है केरल में। उद्घाटन 22 अगस्त 2023 को हुआ। किसके द्वारा? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। स्थापित कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में। स्कूल का नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा मंजूर किए गए राजस्थान के 5वें बाघ अभयारण्य का क्या नाम है? सो राइट आंसर है धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य। धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य। सो राजस्थान में 5वें बाघ अभयारण्य को मंजूरी मिली है 22 अगस्त 2023 को। मंजूरी प्रदाता राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा, और नाम क्या है? धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य। ओके क्लियर। मंजूरी की घोषणा किसने दी? सो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा यह घोषणा और इंफॉर्मेशन दिया गया। ठीक है। यह बाघ अभयारण्य विस्तारित है 1058 वर्ग किमी में, जिसमें कि 368 वर्ग किमी का जो कोर क्षेत्र और 690 किमी का बफर क्षेत्र शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का कोजमा मिनिन निझनी नोवगोरोड स्टेट पेडागोगिकल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? याद रखना, रूस का कोजमा मिनिन निझनी नोवगोरोड स्टेट पेडागोगिकल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। ठीक है, यूपीपीसीएस के व्यू से, तो थोड़ा सा आप इसको याद रखना। सो राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। ओके, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। उत्तर प्रदेश में रूसी विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र की स्थापना जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में किया जाएगा। स्थापना की जाएगी रूस के कोजमा मिनिन निझनी नोवगोरोड स्टेट पेडागोगिकल विश्वविद्यालय के द्वारा। इस संबंध में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है 23 अगस्त 2023 को। ओके, और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं सीसीएसयू के कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला और मेनिन विश्वविद्यालय के डॉक्टर पेट्र चुप्रिकोव के मध्य में और इनके द्वारा। ठीक है, इस अध्ययन केंद्र का उद्घाटन हुआ है 15 सितंबर 2023 को। विशेष तथ्य क्या है? यह अध्ययन केंद्र 6 महीने की अवधि में 250 छात्रों को मुफ्त में रूसी भाषा और संस्कृति सिखाएगा। प्लीज याद रखना, यह अध्ययन केंद्र 6 महीने की अवधि में 250 छात्रों को मुफ्त में रूसी भाषा और जो संस्कृति है वह सिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र का स्थापना कहां किया जाएगा? सो राइट आंसर है आगरा। याद रखना, ये आलू जोन के लिए पहले से भी जाना जाता था, अब इसमें कुछ नए इंफॉर्मेशन ऐड हुए हैं। क्या? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी? सो आगरा में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की बात करें तो 22 अगस्त 2023 के मध्य यह हुआ। स्वीकृति जो है वो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया है। केंद्र की स्थापना की जाएगी आगरा में। ओके, यह स्थापित किया जाएगा सिंगना कृषि फार्म हाउस के परिसर में। इस केंद्र से लाभान्वित होंगे आगरा और इसके आसपास के जिलों के किसान। भारत का सर्वाधिक आलू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, यह भी आप इंफॉर्मेशन याद रखना। विशेषता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू में स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चंस यहां से भी बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। देश का पहला यूनिट मॉल मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा? सो राइट आंसर है उज्जैन। देश का पहला यूनिट मॉल सो उज्जैन मध्य प्रदेश में। इसके निर्माण हेतु 284 करोड़ रुपए आवंटन की बात कही गई है। राशि स्वीकृत की गई है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, यानी केंद्र प्रायोजित ये योजना होगी। ठीक है, और ये भारत सरकार की स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 के तहत इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अगस्त 2023 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत स्तंभ का लोकार्पण किया? सो राइट आंसर है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अमृत स्तंभ का जो लोकार्पण है 15 अगस्त 2023 के मध्य किया गया। जो लोकार्पण करता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकार्पण स्थल है अमृत वाटिका लखनऊ, इसका लोकार्पण किया गया। मेरी माटी मेरा देश
अभियान के अंतर्गत। इस अवसर पर जो शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री द्वारा अमृत वाटिका में हरिशंकरी के पौधे को रोपित कर महावृक्षारोपण अभियान 2023 के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 5 करोड़ पौधे रोपित किए जाने का अभियान। याद रखना, ये डाटा भी याद रखना, में भी आपसे पूछा जा सके कि ऐसा कौन सा अवसर था जबकि 5 करोड़ पौधों का प्लांटेशन, तो ये भी थोड़ा सा डाटा याद रखना। हरिशंकरी जो है पीपल, बरगद, पाकड़, हरिशंकरी के अंतर्गत कौन कौन से प्लांट आते हैं, कौन कौन से पौधे आते हैं? पीपल, बरगद और पाकड़, ओके, के रूप में 3 पवित्र वृक्षों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सो यह सड़क 19,024 फीट की ऊंचाई से गुजरेगी, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें राइट क्या क्या है? अगस्त 2023 में इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है। यह सड़क लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में बनाई जा रही है। विश्व की सबसे ऊंची अगर सड़क की बात करें तो निर्माण कार्य अगस्त 2023 से प्रारंभ हो गया है। सड़क का निर्माण बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है। लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में सड़क का नाम है लिकरू मिगला फुकचे। याद रखना, लिगरू मिगला फुकचे। यह सड़क गुजरेगी 19,400 फीट की ऊंचाई से, ओके, 19,400 फीट के ऊंचाई से, ओके। सैन्य और नागरिक उपयोग हेतु बुनियादी ढांचे को मजबूत करना इसका मोटिव है, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। यह सड़क स्थित है वास्तविक नियंत्रण रेखा जो एलएसी है से 3 किमी की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहां बनाया गया है? सो राइट आंसर है राजकोट, ओके, राइट आंसर है राजकोट। बस एंड होने वाला है, मुश्किल से एक क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। गुजरात का जो पहला ग्रीन हवाई अड्डा है 27 जुलाई 2023 को उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बनाया गया है सिरासर राजकोट में। नया टर्मिनल भवन और हवाई क्षेत्र विस्तारित हैं। 2534 एकड़ भूमि क्षेत्र में। निर्माण लागत 1405 करोड़ रुपए की लागत राशि आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां पर निर्मित किया जा रहा संग्रहालय अपने निर्माण के बाद विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा कहां पर? सो नई दिल्ली। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय नई दिल्ली। क्या है मामला? विश्व का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो 26 जुलाई 2023 को घोषणा हुआ बनाने की। घोषणाकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बनाया जाएगा नई दिल्ली में, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में, ओके। इसका नाम होगा युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। इसका निर्माण किया जाएगा 1.17 लाख वर्ग मीटर के अंतर्गत, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का लोकार्पण किया। इस परिसर का नाम भारत मंडपम है। दूसरा है, सितंबर 2023 में G20 देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक भारत मंडपम में आयोजित थी। कौन सा कथन सही है? ओके, सो दोनों सही है, ओके, दोनों सही है, ओके। 26 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम नामक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। याद रखना है, इस बार भारत मंडपम से जुड़ा क्वेश्चंस आ सकता है। जब भारत में G20 की अध्यक्षता के तहत भारत अध्यक्षता कर रहा था तो भारत मंडपम काफी सुर्खियों में था, ठीक है। ये बिल्डिंग काफी इनोवेटिव, ओके, और आकर्षित बनाया गया है। G21 में अब कन्वर्ट हो चुका है। भारत में G20 का आखिरी यह सम्मेलन था, अब G20 इतिहास बन गया। अब G20 आने वाले समय में G21 कहलाएगा, ठीक है, याद रखना। और ये भारत मंडपम नामक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र को समर्पित किया गया है, ठीक है। भारत मंडपम नाम की प्रेरणा भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडप से मिली है। तो ये भी आप तथ्य याद रखना कि जो भारत मंडपम है ये कहां से इसका लिया गया है नाम। सो भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से मिला है। 2700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। 7,000 लोगों के बैठने की यह क्षमता है के तहत बनाया गया है। 7,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं, उसकी क्षमता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस के बैठने की क्षमता से भी बड़ा है, ओके। इमारत का आकार है शंख से लिया गया है, ओके। तो ये 2 से 3 जो तथ्य हैं,
ठीक है, या प्लीज इसका याद रखना, 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। अभी तक का ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस का यह रिकॉर्ड था, उससे भी बड़ा यह क्षमता वाला है। इमारत का जो आकार है शंख से लिया गया है। ठीक है, जो भारत मंडपम का नाम है वो भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से मिला है।